दोस्तों एक रील चलती है जिसके अंदर एक बंदा एक शटर थोड़ा खुला होता है, उसके अंदर अपने जेब से कुछ रुपए डाल देता है तो तुरंत अंदर से उसके डबल होके बाहर आ जाते हैं। फिर इस बंदे को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, वो फिर अपने जेब से कुछ पैसे निकाल देता है, एक बंडल वगैरह इधर उधर से फिर अंडल डाल देता है तो उसके और डबल होके बाहर आ जाते हैं। तो और खुश हो जाता है, वो पूरे के पूरे सारे पैसे जेब में जितने हैं, हाथ में घड़ी मोबाइल ये वो सब डाल देता है अंदर और शटर डाल। यही बात होती है हर बार ऑप्शन ट्रेडर जो दिन भर ऑप्शन ट्रेडिंग करता रहता है उसके साथ। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसका और एक एंगल है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के काम करो तो भैया दूसरी बार जब आपने पैसे डाले और उसने 2 बंडल डबल करके बाहर भेजे तभी लेके भाग गए तो भैया वो अंदर रोता बैठेगा। पर ये हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारा लालच जो है वो हमें दिन भर ड्राइव करता है कि खेलो खेलो खेलो। जैसे आज की बात करूं, इसलिए मैंने आपको आज एक चैनल दिया था मॉर्निंग में और कहा था इस चैनल को ऊपर तोड़ेगा तो भैया ऊपर के लिए काम करो, नीचे तोड़ेगा तो नीचे के लिए काम करो। ऊपर भी तोड़ा, नीचे भी तोड़ा। आप देख सकते हो अभी निफ्टी का अभी वो चैनल मेरे सामने है, हम बात करेंगे। उस चैनल को ऊपर तोड़ने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिला। पर एक बात है, जब मार्केट के अंदर एक प्रॉपर बेस ही ना बना हो तो मार्केट के अंदर जो ये रिकवरी है उसे रिकवरी कितना कहे ये बोल नहीं सकते। पर मैं बहुत से बुद्धिजीवी लोगों को देखता हूं जो अपने अपने बीच में ही अपनी अपनी चर्चा करते रहते हैं। भैया जब मार्केट यहां ऊपर भाग रहा हो वो होते हैं कहां है मंदी, और जब मार्केट गिर रहा हो वो होते हैं कि यार मार्केट टिक ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है दिन भर। अरे भैया आप ही ये बोल रहे हो क्या हो रहा है, तो फिर हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों ने करना क्या है। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि भाई मेरे जैसे एनालिसिस ने करना क्या है। बहुत बार हम इन लोगों को ही देखते हैं, पर आप इन बातों को समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आप अगर मार्केट को पढ़ना ना सीखो तो भैया आपके लिए कोई भी नहीं है मार्केट में। हर कोई अपने पैसों की सोच रहा है, आपके पैसों की किसी को भी नहीं पड़ी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसीलिए मार्केट को समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। मैं एक चीज पे बार बार आता हूं और कहता हूं लोगों को कि भैया डिसिप्लिन के साथ काम करो। ये इसीलिए कि आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अब चलिए सबसे पहले तो लेवल्स को समझ लेते हैं। अभी आप अगर देखोगे तो ये निफ्टी आपके सामने है और निफ्टी में तो पूछिए मत, आज तो मतलब बवाल कट गया है ना। आप अगर देखोगे तो ये वो था चैनल जो मैंने आपको दिया था, इसे जैसे ही क्रॉस किया तकरीबन 125 पॉइंट का मूवमेंट, एक जबरदस्त रैली निफ्टी के अंदर हमने देखी। और फिर इस चैनल को नीचे तोड़ा तो एक अच्छी खासी तकरीबन 80-90 पॉइंट की, मैंने बोला ही था दोस्तों। देखिए मैंने आपको डे एंड में भी एक लेवल दी थी और कहा था कि भैया निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो और नीचे की तरफ निकलेगा। शायद से वो जो लेवल मैंने आपसे दिया, आपको कहा था वो लेवल था। और उसके बाद में बोला भी था कि 24,180 ये लेवल था। ये मैंने कहा था 24,180 टूटेगा तो देखिए यहां तक का लेवल मिला और प्रसाद भी बटा। ये पूरा का पूरा खेल ना इन लोगों को समझने का है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है। ओवरऑल मार्केट के जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं ना वो बदल चुके हैं। अब वो नहीं है कि नैस्डैक के फ्यूचर को देखो और अपने मार्केट में काम करो और अपना काम बनेगा, है ना, और कहां है मंदी, ऐसी बातें है नहीं। तो बहुत ही जेन्युइनली और बहुत अच्छे तरीके से, अब मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने आज मुझे लिखा भी कि सर जी हमने आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड किए और प्रॉपर 2 ट्रेड बने बस। अरे दिन भर 20-50-100 ट्रेड कर रहे हैं लोग और कहते हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदे में ही रहे। वो मुझे पूछते हैं सर जी क्या करना चाहिए अगर हमें हमारा लॉस रिकवर करना है, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूं, भैया ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो। वो कहते हैं लॉस कैसे रिकवर होगा, मैं उनसे कहता हूं कि ये लॉस की छोड़ दो, आगे इससे भी जो डबल होने वाला है वो आज ही रिकवर होगा, ऐसे समझ लो। सिंपल सी बात है। तो समझो अभी लेवल्स को देखिए, अभी किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। अभी के लिए जहां क्लोज हुआ है यहां से नीचे के लिए जो पहला लेवल हमें ध्यान रखना है वो है 24,100। अगर निफ्टी इसे तोड़ देता है नीचे की तरफ तो सबसे पहला लेवल है 24,000, और अगर 24,000 को ये तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 23,900, और इसके आगे नेक्स्ट लेवल है 23,800। इसके नीचे रियल टाइम मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको जोड़ूंगा, दिशा दर्शन करूंगा कि कितना और नीचे निकल सकते हैं।
ये तो हुई नीचे की लेवल्स की बात। अब अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो यहां से आगे फिर से वही लेवल जरूरी है 24,180। इसको अगर ऊपर के लिए काट देता है तो पहला लेवल 24,250 और दूसरा लेवल 24,330। इसके ऊपर निकलता है तो मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए लेवल्स जोड़ दूंगा। पर एक बात यहां जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखी है, अभी मैंने कुछ लोगों को आज देखा, आज कल सीपीआई डेटा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं, समझ रहे हो, जो असल ड्राइविंग फोर्स है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और बाकी दुनिया भर की बातें चली। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करके मुझे मेरे चैनल को आगे लेके जाना है। और कभी कभी दुख होता है दोस्तों, कभी कभी दुख होता है कि जब आपके ऊपर इतना, अब मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं कर रहा हूं जैसे मैं कहता हूं नॉर्मली कि मुझे कोई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ये मेहनत करने से, कुछ भी नहीं। मेरे कितने सारे दोस्त मुझे भेजते इतना प्रॉफिट हुआ, आज तक मेरे जिंदगी में मैंने किसी की भी प्रॉफिट से एक चाय भी नहीं पी है। वैसे मैं चाय पीता भी नहीं हूं, फिर भी पी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये सिंपल सा रीजन है, मैं ये सोचता हूं कि इतने सारे लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यही मेरे लिए एक टाइप का सौभाग्य ही है। तो अब अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल्स को समझे तो भैया ये भी जो आज का हीरो था ये भी आखिर में जीरो बन गया। 51,876 का क्लोजिंग मिला है। अब आप देखिए लेवल्स, ये चैनल कल के लिए भी फॉलो करने हैं। ठीक है, अब ध्यान दे नीचे के लिए किस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। नीचे के लिए हमें ध्यान रखना है 51,800। अगर ये काट देता है 51,800 को तो पहला लेवल जो आपको मिलेगा वो होगा ये, दैट इज 51,600। इसके नीचे जो पड़ाव है वो है ये 51,470। याद रखिए इन लेवल्स को, और अगर इसे निकाल दे तो जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है 51,300। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ कल काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। मैं फिर से कहूं, इन सब को लपेटे में लेने वाली बात कल हो सकती है, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए ऊपर के लिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, एक समय था जैसे मैंने कहा कि तगड़ा महंगाई का डेटा आने के बाद भी, तगड़ा मतलब तगड़ा बुरा महंगाई का डेटा आने के बाद भी मार्केट ने उसे टूल नहीं दिया या कंसिडर नहीं किया। और अब तो भैया मैं आपसे कहूं कि 0.50% भी मार्केट के लिए बस है फिर से नया लो दिखाने के लिए। इस बात को भी ध्यान रखिए जहां तक मैं सोच रहा हूं। पर फिर भी एक बात मैंने इसमें जोड़ देता हूं दोस्तों, कभी भी हमें ज्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना है, हमें इन लोगों के पीछे चलना है। इसलिए मैं कहता हूं लेवल टू लेवल काम करना है। अगर हम लेवल टू लेवल काम करेंगे तो ये लोग जो है ना हमें लपेटे में नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, कोई टेलीग्राम पे बोल दिया, किसी ने कह दिया, फिर हमारा माइंड वहीं सेट हो जाता है और हम चालू हो जाते हैं। और दिन भर बाद में हमारा माइंड हमें वही बातें समझाने लगता है कि नहीं नहीं अभी ये होगा। और कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अगर हम पुट में बैठे तो पुट के बारे में बोलने वाला, और कॉल में बैठे तो कॉल में वाले में बोलने वाला। चल रहा है हमारा काम। ऊपर के लिए क्या जरूरी, ऊपर के लिए यहां से जरूरी लेवल है 52,000। सीधा सीधा को अगर ये 52,000 को काट देता है इस लेवल को, तो जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा, पहला लेवल वो होगा 52,100। और अगर इसे काटेगा तो नेक्स्ट पड़ाव है 52,250 तक का। इसे काटे तो 52,450। इस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ऊपर के लिए भी बैंक निफ्टी में काम करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और कुछ जरूरी बातें जो महंगाई से रिलेटेड आज के थंबनेल में इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में भी इस वीडियो के आखिर में चर्चा करें। देखिए अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के अंदर तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 24,200 पे, कॉल में भी और पुट में भी। ये मेक या ब्रेक लेवल है। फिर से कहूं, सपोर्ट का काम करेगा 24,100, क्योंकि यही पुट राइटर अच्छा वाला बैठा हुआ है। अगर ये नीचे काट दे तो और नीचे, 200 को ऊपर काटे तो और ऊपर। सिंपल सिंपल डेटा है। ये हुई निफ्टी की बात। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है, ये थोड़ा ध्यान में लेने जैसा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में तगड़ा कॉल राइटर जो है ना वो 52,000 पे है और खास एडिशन नहीं हुआ है, यह बात भी ध्यान रखिए। वही पुट राइटर इसी लेवल पे तगड़ा वाला, ठीक ठाक वाला, इसमें भी कुछ ज्यादा खास एडिशन नहीं हुआ है आज।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो। और इसके अलावा 52,000 ये तो हर्डल बनी रहा है। नीचे के लिए सपोर्ट इसके आगे 51,800 है ये, और उसी के आसपास ही आके रुका हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है 51,800 को अगर नीचे तोड़े तो तगड़ा नीचे के लिए मूव इसमें मिलेगा, और 52 को ऊपर तोड़े तो ऊपर के लिए इसमें मूव मिलेगा। तो अब देखिए दोस्तों, क्या है ना, हमें ये लोग, एक छोटा सा पार्ट और एक है थंबनेल में, ये लोग कैसे ट्रैप करते हैं। ये लोग हमें ट्रैप करते हैं इस तरह से। ये जो आज हुआ निफ्टी के अंदर, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है। आज बहुत से ऐसे दोस्त जो पुट की सोच के मार्केट में काम कर रहे थे, यहां उनका पैसा गायब हो गया, और उसी से उन्हीं के पैसों से मार्केट को फिर से वहीं लाके रख दिया गया जहां पे ये मार्केट है। और प्रोबेबिलिटी है कल वो मूव मिलेगा जो आपने सोचा था आज के दिन। कभी भी याद रखिए, बड़े इवेंट से पहले वाले मार्केट में, बड़े इवेंट से पहले दिन वाले मार्केट में अगर आपको इस तरह की अंडशंड मूव मिल रही है विदाउट एनी रीजन, तो भैया कुछ तो दाल में काला या पूरी दाल ही काली होती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पर एक बात है, अगर लेवल टू लेवल काम करे तो इन्हें इनकैश किया जा सकता है। मेरे बहुत से दोस्तों ने ये लेवल फॉलो करके मॉर्निंग में बुलिश मूव भी कैप्चर किया और डे एंड में बियरिश मूव भी कैप्चर किया। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना जरूरी है। आज का ये वीडियो, ये एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।